A very good morning to all you students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12th accountancy. As you know very well, in the last few videos, we discussed the first chapter of volume 1 part A of class 12th accountancy, that is a financial statement of not-for-profit organization. So after completing the first chapter of part A volume 1, now we are moving to the second chapter of part A, that is an accounting for partnership firm fundamental. In this chapter we discuss a lots of the topic in the last few videos, and you know very well we almost completed our syllabus. एंड मुझे लगता है कि ये जो टॉपिक है हम लोग कम से कम चौथी या पांचवी बार डिस्कस करने जा रहे हैं. बट आई फील दैट व्हेन आई वाज चेक्ड योर अकाउंटेंसी कॉपी, आई फील दैट कि ये टॉपिक आपको सबसे ज़्यादा ट्रबल क्रिएट कर रहा है. सो दैट्स वाई लेट्स वी मूव टू द एंड रिवाइज सच टॉपिक दैट इज एन एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर कंफ्यूज अबाउट इट कि सर इसमें जब भी हमें सॉल्यूशन करना है तो सारी एंट्रीज पास करनी है या सिर्फ एक एंट्रीज पास करनी है. सो बेसिकली इसका मतलब ही ये है एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट, यानी जो अकाउंट्स ऑलरेडी क्लोज्ड हो चुके हैं उसमें हमें लिटिल बिट चेंजेस करना है विद द हेल्प ऑफ द सिंगल एंट्रीज. सो प्लीज डू नॉट पास द multiple entries to solve such types of the problem. In this situation we have to pass only a single adjustment entry while we are talking about the adjustment in closed account. So what is adjustment in closed account? Basically it is a topic. Sometimes we close the accounts, and you know very well at the end of the every accounting year we close the account on 31st March or 31st December. So after completing the accounting year, when we present our financial record to the investor, to the outsider, some of the important mistakes, some of the certain mistakes are done by the accountant and which are found after the preparation of the financial statement. यानी कि शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ तो ये कह सकता हूँ कि कभी कभी जब हम फाइनल अकाउंट बना लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल बना लेते हैं, बैलेंस शीट बना लेते हैं, और उसके बाद हमें कुछ एरर्स फाइंड आउट होते हैं. यानी आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वी फाइंड आउट द सर्टेन मिस्टेक्स. मिस्टेक्स का मतलब यहाँ पे है कि कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो हम ओमिट कर जाते हैं, मतलब कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जिनको रिकॉर्ड करना हम भूल जाते हैं. या हम सेकेंडरी ये कह सकते हैं कि कुछ एरर ऐसे होते हैं जिनको हमें रिकॉर्ड करने में अर्थमेटिकल एरर्स होते हैं, जैसे रिकॉर्ड तो किया बट अमाउंट में कुछ मिस्टेक्स कर लिया, अंडर रिकॉर्डिंग कर दिया, ओवर रिकॉर्डिंग कर दिया. तो इस तरह की मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने के लिए वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक दैट्स एन एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट. सो बेसिकली ये टॉपिक क्या है? ये टॉपिक ये है कि जब भी हम कुछ मिस्टेक्स करते हैं, और वो मिस्टेक्स हमें कब फाइंड आउट होती है? आफ्टर द क्लोज्ड अकाउंट, आफ्टर द क्लोजिंग द अकाउंट, मतलब अकाउंट को क्लोज करने के बाद वो एरर पता चलता है. तो उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए वी पास द सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री. सो व्हाट इज adjustment in closed account? Adjustment in closed account is a situation sometimes after closing the final account, after closing the final account, certain matter come to light where which were left out by mistake. ओके. सो कुछ कभी कभी क्या होता है कि हम जब सारे एंट्रीज अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं, फाइनल अकाउंट का यहाँ मतलब यहाँ पर है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, बैलेंस शीट से, और किस चीजों से मतलब है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से मतलब है. ओके. सो कुछ मिस्टेक्स ऐसी होती है जो फाइनल अकाउंट बनाने के बाद हमें पता चलती हैं, जैसे पीएल अकाउंट बना लिया, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया, and after preparation of such account we find out a certain mistakes in our
in our books of account. So इस पे हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और दिस मिस्टेक आर यूजली रिलेटेड टू द, ये टॉपिक्स किस किस सिचुएशन से रिलेटेड होता है. सो बेसिकली समटाइम्स दिस एरर विल बी रिलेटेड टू द एरर ऑफ ओमिशन, यानी कि हम मिस्टेक्स कौन कौन सी हो सकती है. एक हो सकता है एरर ऑफ ओमिशन, फॉरगेट अबाउट इट, कि हम भूल जाए आईओसी रिकॉर्ड करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन प्रोवाइड करना भूल जाए. सेकेंड होता है एरर ऑफ कमीशन. एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन में क्या होता है, बेसिकली वी फॉरगेट अबाउट दी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट. यानी हमसे ये मिस्टेक्स होती है कि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में कौन सी वैल्यू कैसे रिकॉर्ड करनी थी ये रिकॉर्ड करना हम भूल जाते हैं. यानी कि या तो ओवर रिकॉर्ड कर देते हैं या तो अंडर रिकॉर्ड कर देते हैं. लिखना था 1000 रुपीज, लिख दिया 1500 रुपीज. लिखना था 1000 रुपीज, लिख दिया 800 रुपीज. सो सच काइंड ऑफ द मिस्टेक क्लासिफाइड अंडर द एरर ऑफ कमीशन. ये सारे एरर आपने 11th में पढ़े हुए हैं. तो उसी एरर को रेक्टिफाई करने के लिए वी डिस्कस दिस टॉपिक, दैट इज एन एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट. सो हाउ वी विल रेक्टिफाई सच एरर by passing a single adjustment entry. Let's we take the one question and with the help of these question we discuss about it. Okay, so the question is, A, B, C, D are partners in the ratio of A 4:3:2. So there are 4 partner A, B, C, D और उन सब की रेशियोज हैं, PSR है 4:3:2. Okay, their fixed capital on 31st March 2010 is 90,000. Next one is a 1,20,000 and 90,000 respectively. ये इनका कैपिटल है एंड फिक्स कैपिटल है. सो फिक्स कैपिटल जब भी क्वेश्चन में गिवन होता है, यू नो वेरी वेल, इन दिस सिचुएशन वी ओपन अ करंट अकाउंट इंस्टीड ऑफ द कैपिटल अकाउंट. इस सिचुएशन में हम कैपिटल अकाउंट ओपन नहीं करते हैं, सिचुएशन में हम करंट अकाउंट ओपन करते हैं. ठीक है, इसको भी लेकर आप लोग डाउट में मत रहिएगा. नेक्स्ट, ये फिक्स कैपिटल है. नेक्स्ट है आपका after preparing the final account for the year ended 31st March 2010, it was discovered that IOC at the rate of 12% was not allowed and interest on drawing 2,500. so हम IOC जो था हमें देना था कितना परसेंट, 12% पर annum, वो हम देना भूल गए, forget about it. देखिए लिखा हुआ है, it was discovered that interest on capital at the rate of 12% per annum was not allowed, दिया ही नहीं गया. and interest on drawing कितना वैल्यूज दिया है, 2,000, 2,500 and 1,500 and 1,000. ये क्या किया आप लोगों ने, रिस्पेक्टिव वॉज नॉट ऑल्सो चार्ज. ना हमने IOC प्रोवाइड किया ना IOD चार्ज किया. पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री शोइंग योर वर्किंग क्लियरली. आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है. अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करते क्या है, IOC की एंट्री पास करेंगे, IOD की एंट्री पास करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस निकालकर आंसर कर देंगे. इस तरह से नहीं करना है. आपको करना क्या है, पहले एक वर्किंग नोट बनानी है, सिंपल सा, क्योंकि लिखा है ना शो योर वर्किंग क्लियरली. तो आपसे मिस्टेक्स क्या हुई है, आपसे मिस्टेक ये हुई कि IOC आप प्रोवाइड करना भूल गए और IOD चार्ज करना भूल गए. सो इन दिस सिचुएशन आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा एडजस्टमेंट टेबल. क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट टेबल. एडजस्टमेंट टेबल के बाद आपको फॉर्मेट आपको पता ही है, देयर आर 4 पार्टनर्स. सो एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनता है, ABCD 4 पार्टनर्स, और उसके लिए मुझे थोड़ी सी स्पेस की जरूरत पड़ेगी. तो उसमें आप लोग क्या करेंगे, ABCD एंड टोटल. ओके, सो फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ द एडजस्टमेंट टेबल, ABCD
C, D, and now this will be a total, and this will be a particulars. Okay, as you can see that this is an accountancy question. Okay, so हमसे क्या मिस्टेक हुई, हम क्या मिस्टेक कर रही है, हमसे ये मिस्टेक हुई कि हमने आईओसी चार्ज नहीं किया और आईओडी प्रोवाइड नहीं किया. सो इन फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोवाइड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी कितने परसेंट से, 12% से. और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे प्रोवाइड करते हैं, कैपिटल पे, ए बी सी डी की कैपिटल. 60,000 का 12%, 7,200. 90,000 का 12%, 108, 10,800. 12 lakh का 12%, 14,400, and it will be same 10,800. So ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सारे पार्टनर्स के लिए क्या है, प्रॉफिट है, बट इट इज एन लॉस फॉर द फर्म. सो टोटल में इसे ब्रैकेट में लिखना, इससे आपको लर्न रहेगा. सेकेंड है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आपने चार्ज करना भूल गए. चार्ज करना भूल गए मतलब हम ये हुआ कि 2,000 माइनस करना था, इसके लिए माइनस करना था 2,500, इसके लिए कितना माइनस करना था 1,500, और इसके लिए माइनस करना था 1,000. और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए प्लस होता है बट फर्म के लिए लॉस होता है. एंड अपोजिट साइड की अगर बात करें तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स के लिए क्या होता है, माइनस होता है, बट फर्म के लिए क्या होता है, प्लस होता है, यानी प्रॉफिट होती है. सो 2 and 3 4 5 6 7,000 प्रॉफिट हो गई फर्म को यहाँ. और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से फर्म को कितने का लॉस हो गया, फर्म को टोटल लॉस हो गया, ऐड कर लो, 10,800, 10,800, 7,200, 7,000 to 18,000, 18,000, 14,400, and 10,800, 43,200. ओके, उसके बाद आप देखो तो आपको क्या हुआ, माइनस हुआ 43,200 एंड प्रॉफिट हुआ 7,000. सो अगर नेट इफेक्ट निकाला जाए, सो वी कैन से दैट कि फर्म को इस ट्रांजेक्शन से क्या हुआ, लॉस हो गया. प्रॉफिट हुआ 7,000 रुपए की, लॉस हुआ 43,200, यानी 43,200 माइनस 7,000. सो फर्म को टोटल लॉस कितना हुआ, 002 एंड 36,200 रुपीज का लॉस हुआ, नेट लॉस. और इस 36,200 रुपीज को हम क्या करेंगे, 4:3:3:2 में पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि और कोई प्रॉफिट गिवन नहीं है. सो 4 3 7 7 3 10 12 3 एंड द शेयरिंग प्रॉफिट फॉर द ए 12,067 माइनस फॉर ए, फॉर बी 9,050, for C again 9,050, and for D it is an 6,033. So आपने देखा क्या, पहले में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस किया, फर्म के लिए माइनस किया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स के लिए माइनस किया, फर्म के लिए प्लस किया, एंड नेट इफेक्ट में वी फाइंड आउट द लॉस. लॉस में सबको लॉस हुआ, माइनस माइनस माइनस, और लॉस को हमने क्या कर दिया है, सब में से माइनस कर दिया. सो एट द एंड वी फाइंड आउट कि ए का जो बैलेंस आया है, ये देखिए 7,200 माइनस 2,000 माइनस 12,067. सो नेट इफेक्ट इज 6,867 इन माइनस फिगर. माइनस में हमें ये वैल्यू फाइंड आउट हुई. ओके, सो ए में आया माइनस 6,867, बी में आया है माइनस 750. ये कैसे आ रहा है, यू कैन सी दैट प्लस वाले को ऐड कर दो, माइनस वाले को उसमें से डिडक्ट कर दो. सो जो उसकी वैल्यू ग्रेटर है उसका साइन लगा दो. उसी तरह से 14,400, 1,500, 9,050. सो सी का आ रहा है आपका प्लस में 3,850 एंड डी का आ रहा है प्लस में 3,767. सो यू कैन सी दैट यहां पे दो पार्टनर्स माइनस में है और दो पार्टनर प्लस में है. सो जो माइनस में वैल्यू आएगी उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट, और जो प्लस में आ रहा है उसकी वैल्यू को करेंगे क्रेडिट. सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन विदाउट क्रिएटिंग एनी कंफ्यूजन, इस तरह के क्वेश्चंस को की जो जनरल एंट्री होती है वो आपको ऐसे ही पास करना है, सीधे फॉर्मेट बनाना है जनरल एंट्री का. बस एक ये वर्किंग नोट
और ये फॉर्मेट ऑफ द जनरल, और उसके बाद ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, सी और डी की कैपिटल को अकॉर्डिंग टू देयर वर्किंग हमें उसे डेबिट एंड क्रेडिट करना है। बट ये फिक्स कैपिटल था स्टार्टिंग में मैंने बोला, तो ए की कैपिटल क्या होगी, ए का करंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, बी का करंट अकाउंट डेबिट होगा, सी का करंट अकाउंट क्रेडिट होगा और डी का करंट अकाउंट क्रेडिट होगा। So A and B 6867, 750, 3850, 3767. So this is a solution of this question. The first question which are related to the adjustment in closed account. And आप ये चीज जरूर देखना कि इन दोनों का टोटल सेम आएगा। अगर सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक्स की हुई है। और उसके बाद आप नरेशन पास कर सकते हैं, बिग adjustment in closed account done. Okay, so this is a solution of the first question. Now we are moving to the second question. So you can see that we required a lots of space to solve such type of the question. Okay, so now we are moving to the next question. देखिए क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिए आप लोग। अब क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ के उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, क्योंकि जब हम रेक्टिफिकेशन एंट्री की बात करते हैं, एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट की बात करते हैं, तो वहां पर आपको मल्टीपल एंट्रीज पास करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको वहां पर सिर्फ एक एंट्री पास करनी पड़ती है। सो लेट्स वी टेक द वन मोर क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज XYZ आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit in the ratio of 5:3:2. So there are three partners, X, Y, Z, 5:3:2. Their fixed capital were 3 lakh, 2 lakh and 1 lakh respectively. For the year 31st March 2017, interest on capital was credited to their account 8% per annum instead of 10% per annum. यानी हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था हमें कितना, यस 8% पर एनम, लेकिन हमने देना था हमें 10% पर एनम, लेकिन हमने दिया 8% पर एनम। 8% पर एनम इंस्टीड ऑफ 10% पर एनम, यानी 10% की जगह हमने क्या दे दिया, 8% दे दिया। शो योर वर्किंग क्लियरली, पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। तो यहां पर आप 50 पास कर देते और मिलता मार्क्स आपको 0। तो इससे अच्छा ये है कि आप पहले क्वेश्चन को देख लो कैसे करना है। यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए पहले आपको बनाना पड़ेगा, फिर सेम एज इट इज एडजस्टमेंट टेबल। सो एडजस्टमेंट टेबल में कितने पार्टनर्स हैं, यहां पर 3, X, Y, Z एंड टोटल का एक कॉलम। सबसे पहले आप देख लो आपने किया क्या, आपसे गलती क्या हुई, आपसे गलती ये हुई। Okay, so now इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कितना देना था 10%, बट हमने कितना दिया 8%, तो हमने कितना कम दे दिया 2%। तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक रॉन्ग कैलकुलेशन दिखा दो, एक राइट कैलकुलेशन दिखाकर डिफरेंस निकाल लो, या सीधा सीधा आप क्या करो, जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम चार्ज किया है अंडर चार्ज ऑफ IOC एट द रेट ऑफ 2%। कैसे 2% आया, देना था 10% बट हमने चार्ज किया 8% ओनली, सो 2% अभी भी आपने IOC चार्ज नहीं किया। सो 2% ऑफ व्हाट, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। तो 3 लाख का 2% 6,000, 2 लाख का 2% 4,000 एंड 1 लाख का 2% 2,000। सो टोटल आपने IOC प्रोवाइड किया 6, 4 एंड 2 दैट इज एन 12,000। सो ये पार्टनर्स के लिए क्या हो गई, प्रॉफिट इनकम, बट फर्म के लिए क्या हो गया, लॉस। और इस लॉस को हम फिर क्या करेंगे, कितना टोटल लॉस है 12,000, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे among X, Y, Z in their ratio that is in 5:3:2 and the value is 6,000, 3,000, 5:3:2, 5, 3, 8, 10, 10, 1200, 6, 3,600, 2,400। सो नेट इफेक्ट अगर हम लोग फाइंड आउट करें, सो वी फाइंड आउट
एक्स में कोई चेंजेस नहीं आया, उसे प्लस बी मिला 6000, माइनस बी क्या 6000, वाई का प्लस में वैल्यू आ रहा है 400, वेयर जेड का आ रहा है 400 माइनस में. So with the rectification of such types of the error, we could say that कि x की कैपिटल रिड्यूस हो रही है तो उसे डेबिट कर दो, और y की कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो उसे क्रेडिट कर दो. So the rectification entry will be of z current account debit to y's current account 400. ये हो गया आपका आंसर. बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह के टॉपिक को लेके बड़ा कंफ्यूज है. कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है इस तरह के टॉपिक में. ओके, नाउ वी आर टेकिंग अस अनदर क्वेश्चन विच आर रिलेटेड टू द सेम टॉपिक. और मैं इसीलिए इस टॉपिक को बार बार कह रहा हूं क्योंकि मैं कह रहा हूं कि अगर अप्रोक्सीमेट 90% जो स्टूडेंट है वो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते, और जबकि इस तरह के क्वेश्चन का आंसर देना कितना इजी है, यू कैन सी दैट. सो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा बड़ा है तो उसके लिए हमें ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगी. सो द क्वेश्चन इज द पार्टनर ऑफ द फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड. लिसन केयरफुली. द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म distributed the profit for the year ended 31st March 2003 75,000 in the ratio of 3:2:1 without providing for the following adjustment. क्वेश्चन कह रहा है कि जितने भी पार्टनर थे, कितने थे, ए बी सी 3 पार्टनर थे, और तीनों पार्टनर को मैंने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट किस रेशियो में, 3:2:1 के रेशियो में बांट दिया. तो ए बी सी एंड टोटल. सो हमने क्या किया, बाय मिस्टेकली प्रॉफिट को क्या कर दिया, प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड, रॉन्गली क्रेडिट कर दिया ए बी सी में. किस रेशियो में ए बी सी में क्रेडिट कर दिया, 3:2:1 75,000. सो टोटल विल बी 75,000, और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 3:2:1. 75 3 6 6 1 6 12,500 25,000 37,500. रॉन्गली हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया. बट करेक्टली क्या था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ए बी वेयर इंटाइटल सैलरी ऑफ 3,000 ईच पर एनम. ए और बी को सैलरी मिलना चाहिए था. तो पहला करेक्ट क्या स्टेप था कि ए और बी को सैलरी मिला था 3,000 पर एनम के हिसाब से. तो ए को सैलरी मिली 3,000, बी को मिली 3,000, सी को तो देने की बात ही नहीं कह रहा है. सो टोटल ए और बी की इनकम हुई 3,000, बट फर्म के लिए लॉस हो गया कितना, 6,000. ये मैंने डैश इसलिए लगाया क्योंकि उससे हम कंपेयर करेंगे. जब हम क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व करेंगे तो ऑल द थिंग्स आर कंपेयर्ड. ओके, सो सैलरी हो गया. सेकेंड विल बी बी वॉज इंटाइटल अ कमीशन. सो बी को कमीशन देना था कि बुरा ना मान जाए. वैसे ए और बी को तो सैलरी मिली हुई है, सो बी को फिर कमीशन देना है. कितना कमीशन देना है, 5,000. तो इसको 5,000 प्लस हुआ, इसके लिए क्या हो गया, लॉस फर्म के लिए. ये ब्रैकेट इसलिए डिनोट कर रहे हैं टोटल में क्योंकि ये फर्म के लिए क्या है, लॉसेस है. बी एंड सी हैड गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट 30,000 पर एनम टू ए. बी और सी ने ए को गारंटी दी है कि उसे मिनिमम 30,000 रुपए मिलेगा, एंड प्रॉफिट वेयर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2. सो अब हमारा थर्ड स्टेप ये होगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करते क्या, यहीं पे आंसर निकालने लगते. नहीं, अभी आप प्रॉफिट तो निकालो. प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट कितना आएगा सर, 75,000 है, उसमें से हमने कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. सैलरी के नाम से 6,000, कमीशन के नाम का 5,000, सो 11,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. अभी स्टिल कितना बचा है, 64,000. इस 64,000 को कहीं वर्किंग नोट में ए बी सी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करके देखो कि ए को कितना मिल रहा है, बी को कितना मिल रहा है, सी को कितना मिल रहा है. ठीक है, तो उसको एक बार करके देख लो. ए को, बी को, सी को. ए को कितना मिल रहा है, 64,000 का न्यू रेशियो के हिसाब से, दैट इज एन 3,638
64,038 and 64,028. So you can see that 24,000 for A, 24,000 for B, 16,000 for C. बट A, B और C में B और C ने मिलकर A को क्या दिया है? गारंटी दिया है. कितने की गारंटी? गारंटी मतलब क्या कि उसे कम से कम इतनी प्रॉफिट मिलेगी. कितना बोला गया है? 6,000 रुपए प्रॉफिट कहा गया. यानी इसे 6,000 मिलेगा, यानी 30,000 मिलेगा. तो हमें उसको कितना और देना पड़ेगा? 30,000. मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं सिंपल सी बात, ए बी सी का मैंने प्रॉफिट निकाला तो ए का है 24, बी का है 24, सी का है 16,000. इज दैट क्लियर? ओके. जिसमें हमें ये क्वेश्चन में कहा गया है कि बी और सी ने ए को गारंटी दिया है कि उसे 30,000 रुपए पर एनम प्रॉफिट मिलेगी, लेकिन उसे कितना प्रॉफिट मिला है? ओनली 24,000. 6,000 और चाहिए, दे दिया. कौन बियर करेगा? बी और सी. किस रेशियो में बियर करेंगे? उनके म्यूचुअल रेशियो में. जब क्वेश्चन में कुछ नहीं कहता तो उनके बीच का म्यूचुअल रेशियो. म्यूचुअल रेशियो क्या है? 3:2. तो 3/5 2/5. ये 6,000 का 3/5 बियर करेंगे और ये 16,000 का 2/5 बियर करेंगे. सो सिंपल सी बात है कि ए को मिला प्रॉफिट 30,000 अकॉर्डिंग टू दिस वर्किंग नोट. इसके लिए आप वर्किंग नोट बनाए हुए हैं. और बी को मिलेगा 6,000 का. कितना बियर करेगा बी? 3/5. और 6,000 का 2/5 कौन बियर करेगा? सो कितना बियर करेंगे? सो ये बियर करेंगे 3,600, ये बियर करेंगे 2,400. सो प्रॉफिट फॉर द बी इज 20,400 and for C 14,600. So for A, B 20,400 and for C 14,600. अब आप इन तीनों को ऐड करेंगे 64,000 आएगा. नहीं आ रहा? मिस्टेक है. हाँ, ये 13,600 होगा. तो अब देखो अब आएगा 13,600, 20,400. ये आ गया आपका 34 एंड 30 64. अब इसको ऐड कर लो. 33,000 प्लस में इसका कितना आ रहा है? 23 28,400 और ये आपका 13,600. एंड नाउ वी हैव टू कंपेयर विद द रॉन्ग एंड राइट. रॉन्ग में क्या था? 37,500. राइट में 33,000. तो उसको तो माइनस करना पड़ेगा. कितना माइनस करना पड़ेगा? 4,500 माइनस. इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा सर 3,400. इसको प्लस करना पड़ेगा. और इसके लिए क्या करना है सर? इसको हमें 1 एंड 1100 हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस. सो यू कैन सी दैट बी क्रेडिट हुआ, सी क्या हुआ? क्रेडिट हुआ और ए जो है डेबिट हुआ. सो द रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी बीस कैपिटल. फिक्स कैपिटल तो दिया नहीं है. सो बीस capital account debit 3,400, C's capital account 1,100 and A's capital 2A's capital 4,500. मैंने मिस्टेक शायद एंट्री में बोल दिया है, एक बार फिर से देख लो. एंट्री विल बी A's capital debit to B's capital to C's capital. और दोनों का देखो इक्वल. ओके. So please note down this question in your copy properly. Okay, so I hope today we cleared the first and very important and very interesting topic, that is an adjustment in closed account. So आज के लिए इतना ही. Thank you, thanks a lot, and please I request to all the students, please practice all the practical problem given in your book in this topic, because आपका परफॉर्मेंस इस टॉपिक पे काफी खराब है. ओके. सो आई होप कि आप सभी लोग इस पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. एंड यू नो वेरी वेल ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं. तो आप लोग जो भी डाउट है इस टॉपिक का लेकर आप पूछ सकते हैं. ठीक है? ओके. सो टेक केयर. गुड बाय. ओके. सो कुछ असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ रिलेटेड टू द पास्ट एडजस्टमेंट विच आर रिलेटेड टू द. उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ न्यू पार्टनर. सो बिफोर डिस्कसिंग दिस टॉपिक आई रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट
कि इस टॉपिक के क्वेश्चन तो सॉल्व करिए, और जो गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ न्यू पार्टनर के जो डिफरेंट केसेस हैं उस केसेस को भी लर्न कर लीजिए, रिवाइज कर लो, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें थ्योरेटिकली लर्न होनी चाहिए, जैसे फॉर्मेट ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एज द डिफरेंस बिटवीन द एप्रोप्रिएशन एंड चार्ज। सो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको तो एकदम अच्छे से याद होने चाहिए, इसीलिए मैंने सोचा कि लास्ट में आपको थोड़ा सा और बता दूं, क्योंकि आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन भी आ रहे हैं। सो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग इस बार प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में पिछले की तरह परफॉर्मेंस करेंगे, मतलब उससे बेटर करेंगे, मुझे ऐसा लगता है, आई फील दैट। सो आई होप कि आप सब हम लोग के एक्सपेक्टेशन को पूरा तरह से कंप्लीट करेंगे। ओके, सो सारी चीज़ें एकदम जल्दी से जल्दी रिवाइज करिए आप लोग, और फटाफट सारे सिलेबस को कंप्लीट करिए, रिवाइज कर लीजिए। ओके ओके।